नारी, क्या है उसका अस्तित्व, क्या उसका मुकाम है। आज तुम जान ही लो कि क्या उसकी पहचान है। भोर में खिलता आफताब है, निशा में महका एक ख्वाब है। नीर में छुपती अग्नि है, पावक में छुपती ठंडक है। नव निर्माण का वो स्रोत है, पवित्रता की वो ज्योत है। वो एक नहीं अनेक किरदार है, वो है, यही उसकी पहचान है। नारी का सदा सम्मान होना चाहिए, किंतु आज हम देखते हैं कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। पुरुष उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करता आया है। नारी कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी बेटी बनकर अपने आप को बलिदान करती आई है, परंतु फिर भी इस पुरुष प्रधान समाज में नारी हमेशा पिसती ही रही है। आज हमारे स्कूल के छात्र नारी की समाज में बिगड़ती स्थिति को दर्शाने आ रहे हैं। अपने नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये दस्तक देने आ रहे हैं, समाज के उन बंद दरवाजों पर दस्तक देने आ रहे हैं, समाज की उस सोच पर अपने नुक्कड़ नाटक दस्तक के द्वारा। तो अपनी भरपूर तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आगे आओ, 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 नाटक देखो, आओ, आओ, नाटक देखो, आगे वाले पीछे जाओ। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर पल हजारों से भी ज्यादा औरतों का शोषण किया जाता है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर रोज हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेशन। सोचता तो है लेकिन करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत वाले के देश में जहाँ हर परिवार में एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता ही है जो औरत से कहता है कि वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी प्रमाण नजरों में है, बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और फिर इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज पर तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम क्यों इस समाज की सोच बदलने पड़ेगी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के प्रति इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो तेरा है वो मेरा है, तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है। मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? क्यों चाहिए तुझे पैसे? पापा मुझे नई बाइक चाहिए। पापा मुझे भी नई बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? क्यों चाहिए तुझे बाइक? मम्मी मुझे नया मोबाइल फोन चाहिए। मम्मी मुझे भी नया मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल फोन चाहिए? क्यों चाहिए तुझे मोबाइल फोन? पापा मुझे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना है। पापा मुझे भी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना है? क्यों जाना है तुझे अब्रॉड? अरे बेटा, अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा, आएगा। फिर तू वहाँ से वापिस आएगी, तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मुझे तेरी शादी के लिए ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे बेटा, जब तेरी बात अगर शादी पर रुकी है, इससे अच्छा तो मेरी दुआएं ले और अपने ससुराल जाओ। ससुराल जा, ससुराल जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, संसार में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आज हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय स्वयं लेने का पूर्ण अधिकार है, पर फिर भी आज आधी से ज्यादा औरतें हाउसवाइफ हैं। आप जैसे लोगों के दबाव में आकर और अपने परिवार वालों के दबाव में
माता पिता कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनहूस, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। हमारी बच्ची गड्ढे में गिर गई। अभी सुनते हो, बच्ची गड्ढे में गिर गई। आप देख सकते हैं कल तक अभी हमें पता चला है कि दिल्ली के बहानगंज में एक और बच्ची गड्ढे में गिर गई है। औकात जांच, बच्ची के पिता वहाँ पे मौजूद थे। आइए बात करते हैं बच्ची के पिता से। जी, तो ये घटना कैसे घटी? हाँ वो खुश है। हाँ वो खुश है। हाँ जी प्यारा है, मेरा बेटी जी प्यारा है, मेरा गांव जी प्यारा है। हाँ वो खुश है। हाँ वो खुश है। लेकिन ये घटना कैसे घटी? अरे बिटिया क्या बताऊं, बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस देश में इतने गड्ढे हैं, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, आगे गड्ढा पीछे गड्ढा। इस देश की सरकार को हर गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। अभी पता चला है कि सरकार ने अपने बचाव में जो बच्ची गड्ढे में गिरी है उसके भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आप 2 लाख रुपए का क्या कहेंगे? 2 लाख? पहले तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जय हो जय हो। फिर 2 लाख को खेती बाड़ी में लगाऊंगा। लेकिन बच्ची का भविष्य, लेकिन बच्ची का भविष्य, बच्ची के भविष्य का क्या होगा? अरे जब खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। पढ़ लिख कर कौन सा अवसर लग जाना है, शादी कराकर ससुराल ही तो जाना है। शादी कराएगी और चली जाएगी अपने ससुराल। आज भी इस देश में कितनी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही, जबकि सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त है। उसके बावजूद 40,000 बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही। और जब वो अपने माता पिता से स्कूल जाने के लिए कहती है तो उनके माता पिता साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और फिर इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने तो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने तो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या देगा। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या देगा। अरे कौन हो तुम? क्यों रोका है मेरा रास्ता? अरे जाने मन, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले जाओ। कौन हो तुम? क्यों रोका है मेरा रास्ता? अरे अभी बताते हैं क्यों रोका है मेरा रास्ता। जाने दो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे। जाने दो जाने दो। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे। जाने दो जाने दो। कल रात दिल्ली में एक और गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। आइए पूछते हैं नेताजी से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। लड़की लड़के के साथ उछल उछल कर खेल रही थी। इसका मतलब उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। इसका मतलब वो चाहती थी कि उसके साथ ये सब हो। इसका मतलब उसे साथ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसे साथ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाई, हमने ऐसा कब कहा? पुलिस है, कोर्ट है, उनके फैसले का इंतजार कीजिए। 6 महीने बाद। आप देख रहे हैं कल तक। जैसा कि आपको पता है कि आज उस केस को दर्ज हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं और आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। आइए बात करते हैं नेताजी से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अरे रुकिए रुकिए,
आप तो हमारे पीछे ऐसे ही पड़ गए जैसे कि ये सब कुछ हमने ही किया हो। हम तो हमेशा इस देश में महिलाओं की भलाई के बारे में ही बात करते हैं, और अगर आपको हमसे या सिस्टम से इतनी दिक्कत है तो आइए ज्वाइन कीजिए पॉलिटिक्स और बदलिए सिस्टम को। हाँ, मैं ज्वाइन करूंगी पॉलिटिक्स, मैं बदलूंगी सिस्टम को। अरे नहीं नहीं, तुम इस पॉलिटिक्स के गंदे गर्म में मत गिरना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग इस सिस्टम को बदलने आते हैं, पर ये सिस्टम उन्हीं को बदलता है। हर वर्ष इस देश में हजारों से भी ज्यादा बलात्कार के केस होते हैं, कितने ही उनमें से दर्ज नहीं होते और कितनों को अनदेखा कर दिया जाता है। समाज वालों के डर से और परिवार वालों की बदनामी के डर से माता पिता खुद ही अपनी बेटियों से कह देते हैं कि बेटा थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और फिर इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे लगता है इसे कोई भयानक रोग होगा, इसलिए ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अच्छा, ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं, इसका किसके साथ चक्कर चल रहा होगा इसलिए निकाल दिया। अच्छा, ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं, अपने सास ससुर से जबान लड़ाती होगी इसलिए निकाल दिया होगा। अच्छा, ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ इसलिए निकाल दिया होगा। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद छोड़कर आई हूँ वो घर। वो रोज मुझे पीटते थे, दहेज के लिए तंग करते थे, जिंदा जला देने की धमकी देते थे, इसीलिए छोड़कर आई हूँ वो घर। आज के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी माँ, कभी नहीं। नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। अरे मम्मी आंटी क्या कहेगी? अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे गांव वाले क्या कहेंगे? अरे समाज क्या कहेगा? रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? सब कुछ ठीक है, लेकिन इस लड़की की भूमिका को कोई नहीं समझ रहा। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी स्थितियों में हमेशा लड़की को ही गुनहगार समझते हैं। किसी घर में कोई लड़का जलकर क्यों नहीं करता? हमेशा लड़कियां ही क्यों दहेज की आग में जलती हैं? अगर किसी घर में सिलेंडर फटता है तो सांप क्यों नहीं मरती? हमेशा बहू ही क्यों मरती है? और जब बेटियां इस बारे में अपने माता पिता से बात करती हैं, इसका विरोध करती हैं, तो माता पिता समाज वालों के डर से, रिश्तेदारों के डर से और परिवार वालों के डर से अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ मैं कॉम्प्रोमाइज? शायद हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे अपना जीवन जीने के लिए इन समाज वालों की इजाजत लेनी पड़ती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कब में पाँव लग गए हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो? अरे मोरी बिटिया, उम्र में क्या रखा है? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे है ना, एक माँ और 2 बहनें। कोई अपनी माँ बहन को भी छेड़ता है और आप तो इसे कहकर छेड़ेंगे, तो इसे कहकर छेड़ेंगे। अरे हद होती है बदतमीजी की। इट्स टू मच नाउ। अरे लगता है आपको बुरा ही मान गई। जरा का सारा ही कहा है और आप होगी तो, और आप होगी तो। अब अगर मुझे आतंक किया ना तो पुलिस को फोन करूंगी। अरे मैंने कौन सा बराबर कर दिया? तुम हो इतनी खूबसूरत क्यों बालो? मतलब है भी तो, शक्कर, मतलब है भी तो। शक्कर। अरे तेरे शर्म ना आने से मस्करी करने लगे से। अरे तो से बर्तन में देखकर चली जावे से। अरे शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो।
I love you too जी। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे मत ओढ़ो। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलो। और अगर जाना भी पड़े तो भाई को सामने कर जाओ। ऐसे लोगों से बात मत करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। ये करो, वो करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। अब ये क्यों हम लड़कों को नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नाम से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाना। अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेंगी। याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। तो मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? सड़क हो या ऑफिस, कोई स्कूल की बच्ची हो या कोई औरत, हर जगह औरतों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हम और आप जैसे लोग। अब्यूज घर से लेकर मायके, घर से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह औरतों को ऐसी इज्जत का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है हमारा शरीर, जिसको टॉर्चर करके मर्द अपनी मर्दानी साबित करने की कोशिश करते हैं। दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ना दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, नाम तो बता। ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम मेरा पीछा मत किया करो। अरे पीछा ही तो करता हूँ, कुछ थोड़ी करता। अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी। अरे इतनी छोटी बात अपने मम्मी पापा को बतानी है? मेरी शादी होने वाली है, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना मैं पुलिस में जाऊंगी। अच्छा, तो तेरी शादी होने वाली है, शादी करेगी तू? आओ तो शादी करे, तैयार तो कर दूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो। नहीं, ये क्या डाल है मेरे ऊपर? नहीं, मेरी आंखें जल रही हैं। मेरा चेहरा जल रहा है। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो यहाँ पर उसको ब्लेड से काट दिया जाता है या तेजाब फेंककर जला दिया जाता है। लड़कियों को ब्लेड से काट देना, पेट्रोल डाल जिंदा जला देना आम सी बातें हो गई है। जिस दिन देश का कोई बड़ा नेता ये बयान देता है कि लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कटौती हुई है, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रा को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारे देश के कुछ नेता ये कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से निकलती हैं, तो ये सब कुछ तो होगा ही। हमारे समाज के कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं और खुद लड़कों को उठाती हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उस 17 साल की गुड़िया ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे और उस 9 महीने की बच्ची ने किसको उठाया था? आखिर क्यों हमारा ये समाज महिलाओं की अस्मिता पर ही उंगली उठाता है? घर में, मेट्रो में, ट्रेन में, आसपास के मोहल्ले में, मॉलों में अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? क्यों? छेड़ने से पहले क्यों नहीं सोचते कि उनके इस 1 मिनट के मनोरंजन से उस लड़की पर मेंटली और फिजिकली क्या असर पड़ता होगा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह खड़ा करके तो देखो, कुछ न कर पाने की कसम क्या होती है? आखिर हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ वुमेन देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आखिर क्यों? यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, कॉलेज में, स्कूल कैंपस में किसी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही है तो चुप न रहे। ये मत सोचे कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। खुद आगे बढ़े, स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ मिलकर उस मामले में दखल दें, समाज के बंद दरवाजों पर दस्तक दें। शुरुआत में खुद से करनी होगी। अपने कान और आंखें खुले
जब भी किसी लड़के के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वह लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपने कान और आंखें सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ जाए। नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बचकर निकल जाता है, उसे हौसला मिलता है नया अपराध करने का। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम सब मिलकर इस समाज में लड़कियों के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आखिर हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए दामिनी जैसे किसी हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सोचना भी अपराध समझा जाए? दस्तक दें समाज पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। आज हम सब नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं, आप भी दस्तक दें। ये दस्तक अब आखिरी दस्तक हो। नो मोर अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। नहीं, अब और नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जीत में यकीन कर। अगर कहीं न स्वर्ग तो उतारगा जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पे सवार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पे सवार है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। नारी यदि कोमल है तो कठोर भी है, यदि सरस्वती है तो दुर्गा भी है, यदि अबला है तो अग्नि भी है। आज नारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ते लड़ते उस मुकाम पर पहुंच गई है कि उसने पुरुष को पिछाड़ दिया है। आज की नारी अबला नहीं सबला है, नारी शक्ति का रूप है। इसलिए नारियों को बराबर का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। एक बार फिर से अपनी भरपूर तालियों से बेटियों का हौसला बढ़ाएं।